मार्स और जुपिटर, इन दो के दरमियान में से गुज़रते हुए वो लोग पहुँचे थे 12th प्लैनेट तक। ठीक है जी, ये वो रास्ता था जो मैं स्टार्ट से आपको बताना चाह रहा था। सही है, मतलब उन्होंने ये सारी कैलकुलेशन की होगी 12th प्लैनेट के अंदर से जब फ्लाई करते हुए कि हम जब उड़ें तो क्योंकि जुपिटर भी घूम रहा है, मार्स भी घूम रहा है, ठीक है, इन दोनों के अंदर भी ऑर्बिट के अंदर ये घूम रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा शिप जाकर जो है मार्स से या जुपिटर से जाके टकरा जाए। तो उनके दरमियान से ये गुजरते हुए, अच्छा, अब जब वो आ गए तो आने के बाद अब ज़मीन से उन्होंने वापस भी जाना था। तो वापस जाने के लिए जो है उनके पास एक चैलेंज था कि भाई मैं किस तरीके से वहाँ तक पहुँचूँ। तो उनके पास अगेन दो ऑप्शंस आए। सही है, वही दो ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन उसने 1.1 साल के अंदर जो है उन्होंने ज़मीन से 12th प्लैनेट यानी जो नेफिलियम्स या अनुनाकिस का जो वो प्लैनेट था वहाँ तक पहुँचाने के लिए लेना था। अच्छा, वो कैसे? वो उन्होंने देखना था कि उस टाइम जुपिटर की पोजीशन क्या है, मार्स की पोजीशन क्या है, ज़मीन की पोजीशन क्या है और 12th प्लैनेट की पोजीशन क्या है, क्योंकि वो तो अपनी मदार में घूमे जा रहे हैं अपने ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, तो एक तो उनको लगने थे 1.1 ईयर और दूसरा एक रास्ता था जो टाइम विंडो थी उनके पास, जो तरीकाकार था कि ज़मीन उस टाइम कहाँ होगी, मार्स कहाँ होगा, जुपिटर कहाँ होगा। तो दूसरा था जिसके अंदर उन्हें 1.5 साल लगना था। ठीक है, तो ये दो उनके पास ऑप्शन थे। तो फिर उन्होंने जो है इसको, और तीसरा ये था कि क्योंकि उनका जो शिप था वो भी बेसिकली ज़मीन के ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा था, जैसे मून चांद घूम रहा होता है, चंद्रमा हमारे जो पृथ्वी है उसके गिर्द घूम रहा होता है। तो इसी तरीके से उनका जो स्पेस क्राफ्ट था जिसको शेम का नाम दिया है, तो शेम भी ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रहा था। तो उन्हें अभी ज़्यादा कैलकुलेशन इसलिए करनी पड़ी वापसी जाने के लिए कि उन्हें सबसे पहले अपनी छोटी चांद गाड़ी को, जो छोटी गाड़ी थी जो से प्लैनेट से अलग होकर, जो स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर ज़मीन पर लैंड की थी, उसको पहले उसने करवाना था सिंक वापस, यानी कि ज्वाइन करना था मदरशिप के साथ जो कि ज़मीन के उसमें घूम रहा था, और फिर वहाँ से उन्होंने आगे फ़्लाइट भरनी थी अपने 12th प्लैनेट तक की। ठीक है, तो ये फिर उनकी सारी, अगेन इससे ये पता चलता है कि वो लोग मैथ के अंदर जो है बहुत ज़्यादा तेज़ थे। उन्होंने फिर ये सारी कैलकुलेशन की पहले स्टेप के तौर पर। उन्होंने जो कोई ऐसी चीज़ हमें नहीं मिली जिससे ये पता चलता हो कि उन्होंने 1.5 साल का सफ़र कब कबूल किया या 1.1 साल का सफ़र कबूल किया, ये चीज़ हमें नहीं पता चली, लेकिन इतना पता चला कि वो ज़मीन पर आए थे और वापस चले गए। ठीक है, तो ये उनकी थी, और ये उन्होंने एक टैबलेट के थ्रू से ज़ाहिर भी किया है। और देखने वाले कहते हैं कि ये रोड टू जन्नत भी है, कि आप इस रास्ते से जाकर जन्नत में भी जा सकते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली कि जो ये पूरी वीडियो बनाई गई थी उसका ये सारी चीज़ों का क्रक्स था। अच्छा, उस दौर में आपको बता दूं कि जिस दौर में ज़मीन पर आए थे ये लोग, तो उस दौरान उर्क एक सिटी था, लगाश सिटी था, यानी उससे पहले ही आए थे बेसिकली। उर्क सिटी पे भी पूरी एक वीडियो मौजूद है, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला शहर था। फिर लगाश एक शहर था, उसमें मैंने वीडियो बनाई नहीं है, लेकिन बना लूँगा। खैर वो एक सिमिलर टाइप होगी, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होगी नहीं, तो वो ऐसे ही टाइम ज़ाया वाली बात होगी। नेफिलियम्स आए तो सही ज़मीन पर, उनकी ज़मीन पर आए और वो फिर चले भी गए, लेकिन उनकी जो उनका दिया हुआ नॉलेज, इल्म, एहराम बनाने का नॉलेज और इस तरह का जो इल्म मौजूद है वो हमें डिफरेंट जगहों पे, जगह बहुत सारी जगहों पे मिल जाता है। ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि किसी न किसी दौर में आसमान का ज़मीन वालों से राब्ता रहा था। फिर एक मायन कैलेंडर है जो 2012 में जिन्होंने कहा था क़यामत बर्पा होगी, यहाँ 2012 में एक और वीडियो है जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि एलियन ने ज़मीन पर आना है। तो क्या ज़मीन से एलियंस का राब्ता हो चुका हुआ है? ऐसा कुछ मुझे यूएस की वीडियो से भी पता चल रहा है। ठीक है, लेकिन खैर कोई कॉन्क्रीट फैक्ट नहीं है, इसलिए फ़िलहाल सिर्फ थ्योरी है। यहाँ पर आपको सिर्फ थ्योरीज़ मिलेंगी, फैक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि फैक्ट जो होता है वो जो बिल्कुल फैक्ट होता है उसकी रिसर्च के लिए हमें और ज़्यादा डाटा की ज़रूरत है, और अभी इतना डाटा मौजूद नहीं है। हम सिर्फ आसपास के वातावरण को देख के, माहौल को देखकर जो है कुछ अनुमान लगाते हैं, अंदाज़े लगाते हैं, उन्हीं अंदाज़ों की बेस के ऊपर जो है थ्योरीज़ बनती हैं। तो ये जो अभी सीरीज़ थी, ये छोटी सी 4 वीडियोज़ इसके अंदर हैं, अलग अलग डे पे मैं इसलिए करता हूँ ताकि आपकी जो है थोड़ा सा फोकस भी बरकरार रहे और आपको देखने में ज़्यादा परेशानी भी ना हो, और बहुत थोड़े टाइम में आपके पास अच्छा नॉलेज आ जाए। सही है, और ये जितनी भी मैंने बातें की हैं ये एक तो 12th प्लैनेट नाम की किताब है, वहाँ से हैं।
इसके जो 12th प्लैनेट वालों ने कहाँ से रिसर्च की है उसके लिए उन्होंने द एग्जैक्ट साइंस इन एंटीक्विटी 1957 के अंदर 57 के अंदर 57 में एक बुक लिखी गई थी, आर्टिकल लिखा गया था, तो वहाँ से ये लिया गया है। उसके अलावा इस पे ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ जीना जर्मनी में ने भी बहुत सारा काम किया है। तो आपको जो भी चीज़ बताई गई है उसके अंदर प्रॉपर रिसर्च हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई इसी ने ऐसे उठा और मैंने आके कहानी सुना दी। सही है, अगर कहानी, अब इन सारी चीज़ों से आप भी कहानी बना सकते हैं। दैट कुड बी अ थ्योरी। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट रख रहा हूँ। फैक्ट, अच्छा, एक तो वो फैक्ट होता है कि जो बिल्कुल ही सच हो कि यार यही हुआ होगा। एक फैक्ट होता है, एक पार्ट होता है कि जैसे हमें एक ऐसी टैबलेट मिली कि जिसके ऊपर कोई आसमान के ऊपर ट्रैवल की कहानी लिखी हुई थी, बनी हुई थी। सही है, तो हमें वो मिली ना, तो वो भी एक फैक्ट है कि यार ये किसी ने तो सोच के बनाई होगी ना, किसी ने तो प्लैनेट देखा होगा, कोई तो ट्रैवल किया होगा। तो उस फैक्ट की बेस के ऊपर हम थ्योरी के ऊपर जाते हैं, लेकिन ये सारे फैक्ट मिलाकर बिल्कुल सच एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। सही है, तो सच एक्सट्रैक्ट करने के लिए मज़ीद हमें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो खैर, ये थी जो है ये सीरीज़। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली सीरीज़ के अंदर, अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, बोंजों, माँ सलामा, अल्लाह हाफिज़, जो भी कह लें।